हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टॉकीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि एक महीने के बच्चों में क्या ग्रोथ होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या माइलस्टोन होना चाहिए और ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपका अगर बेबी एक महीने का हो गया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Please like, subscribe and hit the bell icon for more updates. Thank you. फ्रेंड्स, आप देखेंगे एक महीने का जो बेबी होता है, एक महीने से पहले जो बेबी है वो बहुत ही कम काम करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पूरा दिन या तो वो दूध पीते हैं, या तो वो सोते हैं, वो या तो वो रोने का काम करते हैं, या तो अपने डाइपर्स फिल करने का काम करते हैं, सुसु पॉटी करते हैं पूरा दिन। बट उसके अलावा जब आपका बेबी एक महीने का हो जाए तो ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो वो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही एक्टिविटी अपने बेबी के साथ करें, ताकि उनका जो विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो सही तरीके से हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में एक महीने के बाद कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ या फिर डेवलपमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो डेवलपमेंट है आपके बेबी के एक महीने के बाद जो होना चाहिए वो है बच्चों के मूवमेंट में डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बच्चा एक महीने का हो गया है तो आपका बेबी जो है अपने दोनों हाथों को, मतलब थंब को, अपने फिंगर्स को मुंह में ले जाना जो है वो शुरू कर देगा। ये सबसे पहला है। उसके अलावा आप देखेंगे बच्चा जो है वो हाथ और पैर जो है वो हिलाना शुरू कर देता है। अगर आप अपने बच्चों के सामने कोई टॉय रखेंगे तो वो अपने हाथ को उठा करके उसको छूने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। उसके अलावा अगर आप अपने एक महीने के बच्चों को टमी टाइम देंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को पेट के बल सुलाएंगे, तो आप देखेंगे आपका जो बच्चा है वो सर को कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना जो है वो शुरू कर देगा, मतलब साइड ले जाना शुरू कर देगा, हिलाना शुरू कर देगा। तो ये था बच्चों के मूवमेंट के बारे में कि आपका बच्चा जो है वो कितना बॉडी मूवमेंट कर सकता है एक महीने के बाद। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका बेबी एक महीने के बाद कितना सुन सकता है या कितना देख सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक महीने के बाद आपका बेबी 8 से 12 इंचेस तक बेबी को आराम से नजर आता है। कि एक महीने के बाद बच्चे जो है वो ब्लैक कलर, वाइट कलर या फिर कोई भी आई कैची कलर, कोई भी ब्राइट कलर को पहचानना भी शुरू कर देते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, वो अपनी फेमिलियर फेसेस को, मतलब बहुत ही अगर घर के लोगों को पहचानना शुरू कर देता है, अपने मॉम डैड को पहचानना शुरू कर देता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप देखेंगे एक महीने के बाद आपका बेबी जो है वो साउंड पे भी अच्छा रिएक्शन देगा। इसका मतलब अगर आपने म्यूज़िक लगा दिया है या फिर कोई अच्छा लाउड म्यूज़िक लगाया है या साउंड क्रिएट किया है तो उस पर भी वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे, या कुछ भी नहीं तो आप देखेंगे एटलीस्ट अपना सर को उस साउंड के डायरेक्शन में ज़रूर मूव करेंगे। उसके अलावा अगर नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में बात करूँ तो एक महीने के बाद आपके बेबी को कितना टच या स्मेल समझ में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एक महीने का जो बेबी है उसको खुशबू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। एक महीने की बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ब्रेस्ट मिल्क की स्मेल पहचानने लगते हैं वो। उसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स वो सॉफ्ट टच एंड रफ टच को पहचानने लगते हैं। इसका मतलब अगर आप उनको बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल तरीके से हैंडल करेंगे तो बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है। बट उसके अलावा अगर आप उनको रफली हैंडल करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि एज अ पेरेंट्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपने बच्चों के साथ ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो जो कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक महीने के बाद जो सबसे पहला आप अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं वो है बच्चों को टमी टाइम दीजिए। फ्रेंड्स, टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को, टमी टाइम मतलब क्या होता है, टमी टाइम मतलब आप अपने बच्चों को पेट के बल सुलाएं। एंड जब आप अपने बच्चों को पेट के बल सुलाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो अपने हेड को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो अपने सर को ऊपर उठा करके चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। बच्चों के हाथ के मूवमेंट या बच्चों के लेग के मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आंखों के साथ और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज होता है। तो ये सबसे पहला एक्टिविटी है जो आप अपने एक महीने के बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो आप बच्चों को टमी टाइम ज़रूर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप एक दिन में स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही आप अपने बच्चों को टमी टाइम दें, पर जैसे जैसे आपका बेबी जो है वो टमी टाइम से कंफर्टेबल होता जाए तो आप इस टाइम को इंक्रीज़ करके 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं एक महीने के बेबी के लिए।
दूसरा जो एक्टिविटी है जो आप अपने 1 महीने के बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है आप अपने बच्चों को मसाज करें। फ्रेंड्स, मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाज से आप देखेंगे बच्चों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है, बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा अगर आप विंटर्स में बच्चों को मसाज देंगे तो बच्चे जो है वो वार्म फील करते हैं। मसाज बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बच्चों को मसाज ज़रूर दें। एंड आप बच्चों का मसाज कब शुरू कर सकते हैं? जैसा कि आपके बच्चों का एम्बिकल कॉर्ड गिर जाए तब से आप अपने बेबी का मसाज देना शुरू कर सकते हैं। एंड आप एक दिन में 2 बार मसाज कर सकते हैं, एक बार सुबह कर सकते हैं, एक बार रात को कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मसाज ज़रूर दें। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है आपके बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी। तीसरा जो एक्टिविटी है जो कि आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है कि आप अपने बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ एंड रैटल दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में 1 महीने की बेबी के लिए बहुत ही अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ एंड रैटल्स आते हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे जिम प्ले मैट्स आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आप अपने बच्चों को टमी टाइम देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्ट टॉयज़ एंड रैटल्स होते हैं उनके कलर्स इतने ब्राइट होते हैं कि ब्राइटनेस की वजह से अगेन बच्चे जो है वो एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं, पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं। एंड ये अगेन एक ऐसा एक्टिविटी है जो आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4, कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका 1 महीने का बेबी हो जाता है तो आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो देखने लगता है, वो सुनने लगता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो अगर आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे बात करते रहिए। आप मसाज कर रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनको टमी टाइम दे रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनका डायपर्स चेंज कर रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहिए। इसमें आप देखेंगे जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज सीखते हैं, साथ ही साथ जो है बच्चे भी इन रिटर्न आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इस वजह से जो है वो डेवलप होगा। लास्ट में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपका एज अ पेरेंट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, हर एक बच्चे की जो लर्निंग पावर होती है वो अलग होती है। कुछ बच्चे आप देखेंगे बहुत जल्दी सीखना बोलना शुरू कर देते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, बट कुछ बच्चे थोड़ा लेट शुरू करते हैं। तो अगर आपका बेबी लेट कर रहा है तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दें। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जिनका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो है वो बच्चा आपका बहुत डिले कर रहा है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। सो उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आपका बेबी लाउड नॉइज़ पे, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ है और आपका बेबी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है कि ब्राइट लाइट के सामने, जब लाइट आ रही है और आपका बेबी रिएक्शन नहीं दे रहा है, आँख नहीं बंद कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 है कि जब आपका बेबी अच्छी तरीके से फीड नहीं ले रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, फीड बहुत स्लोली ले रहा है। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आपका बेबी जो है वो हाथ और पैर को बहुत ही स्टिफ रखा हुआ है, 1 महीने हो गए हैं बट अभी तक उसने हाथ को हिलाना या पैर को हिलाना शुरू नहीं किया है, टमी टाइम के दौरान अपने सर को हिलाना शुरू नहीं किया है। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आप देखेंगे बच्चे जो है वो जनरली बहुत रोते हैं और रोने के टाइम पे बच्चों का जो जॉ है वो कांपने लगता है, हिलने लगता है। या तो बच्चे जब एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो भी इनका जो जॉ है वो कांपने लगता है। बट अगर बच्चे रो नहीं रहे हैं, एक्साइटेड नहीं है, उसके बाद भी पूरा दिन आप देख रहे हैं उनका जो जॉ है वो कांप रहा है, तो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, बच्चों के ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, माइलस्टोन के बारे में एंड बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मेरे इस वीडियो को आप हर एक न्यू पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। एंड अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बच्चों की नेक्स्ट ग्रोथ के बारे में, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ एक बेल आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपने आगे आने वाले सारे वीडियोस मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। आप यूँ ही अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।